जगह आप मुख्य अतिथि के तौर पर रहे हो सर जी। तो कितनी समस्या निकल के आ रही है, कितना समस्या निपटा रहा है? आज आप गांव पुठर में आए तो कितनी समस्या निकली? देखो, सबसे बड़ी बात तो वैसा भी है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, साधुवाद, नमस्कार। और रही बात मुख्य अतिथि की, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे से बुद्धिजीव लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, वहाँ बच्चे का जाना मुख्य अतिथि के रूप में मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं संगठन की दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है इस कार्यक्रम में, तो मैं सिर्फ सेवा के नाते यहाँ आया हूँ, ताकि हमारे माध्यम से सरकार की गतिविधियाँ जो हो रही हैं, जो सरकार ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चला रखी है, आम अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती, तो ये मोदी जी की जो गारंटी वाली वैन है प्रत्येक भारत के प्रत्येक गाँव में जाएगी और सभी से निवेदन करेगी अपने साथ जोड़ने का। तो जिम्मेवारी की बात चल रही है, जो तो जिम्मेवारी मिली है तो कुछ लोगों की समस्या भी निकल के आती है, बताया जा रहा है साथ के साथ तुरंत कई समस्या से निपटारा हो जाएगा और कुछ समस्या ऐसी है जिनका बाद निपटारा हो जाए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिला जी? देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की जो सरकार है ना भाई साहब, इसमें बहुत सारी समस्याएं तो रही नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो मतलब सरकार की कमी नहीं है, वो अधिकारियों की भी कुछ कमी लगा सकते हैं उसमें, और खुद जिसकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है वो उसकी भी कमी के अनुसार हो सकती है, और कुछ कल रखी मिस्टेक है। जैसे क्या होता है, अभी एक गांव का पूर्व में कुछ एक मामला आया था संज्ञान में, तो वहाँ हम गए हुए थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी भी थे, मंडी गांव की समस्या थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी ना फैमिली आईडी में इनकम बहुत ज़्यादा है और मैं सिर्फ मजदूरी का काम करता हूँ। जब अधिकारियों से निवेदन करके उसकी समस्या का निदान करने के लिए उनको बताया गया, तो उसमें किसी फैक्ट्री के मालिक ने उसके नाम से बिजली का बिल ले रखा था। तो बताओ, बिजली का बिल वो कम से कम 50 से 60 हजार रुपया अगर पे करता है, तो वो सरकार को थोड़ी पता है बिजली का बिल कौन पे कर रहा है, कि जिसके नाम से होगा सरकार तो यही सोचेगी ना भाई इसके नाम से है। तो कुछ समस्याएं हमारी खुद भी होती हैं, जब भी हमारे पास जैसे फोन के माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त होती है, पूछा जाता है भाई आप क्या काम करते हो। जैसे एक फैमिली में 10 से 12 मेंबर है, देखो सभी से पहले तो मेरा ये निवेदन है वो फैमिली आईडी को अपनी को अलग करवाए। अभी तो अलग नहीं होती, तो जैसे 3 या 4 मेंबर हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, एक व्यक्ति की आय कम से कम लगभग 1,40,000 के लगभग होती है। अगर 3 व्यक्ति उसमें कमाने वाले हैं तो आप लगाओ कितनी, 4.5 लाख रुपए के आसपास उनकी इनकम होगी। अगर वेरीफाई भी होती है 3 से 5 लाख इनकम वेरीफाई होती है, तो बताओ सरकार का इसमें क्या कोट है, लोग कहते हैं। तो सर कई बार देखा गया कि भाई फैमिली आईडी करवाने के, अलग करवाने के बहुत सारे रुपए ले रहे हैं, ठग रहे हैं, कई जगह देखा, तो कैसे अलग करवाएं? देखो, मैं इस भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है, कोई भी अगर किसी भी भाई से, बहन से, किसी भी गरीब परिवार से, किसी भी बुजुर्ग से अगर इस प्रकार की कोई रिश्वतखोरी की अगर कोई बात करता है, तो हमारे संज्ञान में उसको लाए। गारंटी के साथ कहता हूँ भाई साहब, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे जिलाध्यक्ष के, हमारे सांसद जी के पास, हमारे विधायक प्रतिनिधि के पास, किसी के पास भी अगर ये समस्या ये पहुंचती है भाई कोई रिश्वतखोरी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसको अंदर करवाने का बिल्कुल ताल ठोक के दावे के साथ मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, मतलब उसको अंदर करवाने का काम करें। पुठर गांव में मोदी जी की गाड़ी पहुंची थी, उस पर किसी ने ईंट मारकर शीशा फोड़ने का मामला। देखो, वो आप उसको गलत वे में मत लो, माननीय संपादक महोदय जी, वो किसी ने मतलब मोदी जी की गाड़ी के ऊपर पथराव नहीं किया है। वो कोई शायद बेचारा के थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब था, वो माइंड की कमी बोल सकते हैं। कोई ये नहीं है कि गांव के किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर पत्थरबाजी की है, गांव के किसी व्यक्ति ने पत्थरबाजी नहीं की, उसने पहले गांव वालों के साथ भी कुछ झगड़ा किया है। वो बेचारा कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज को ये मत ले कि मोदी जी की गाड़ी के ऊपर पथराव किया है। कितनी समस्याओं का अभी तक निपटारा हुआ है? अभी मैक्सिमम यहाँ समस्याएं लगभग 100 के लगभग समस्याएं आई है, जिसमें ज़्यादातर फैमिली आईडी की थी। वो 60 से 62 जो समस्याएं थी वो उन्होंने मौके पर ही निपटाने का प्रयास भी किया है। जो समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं, जो मौके पर उनका निदान नहीं हो पाया, तो उनको जल्दी से हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से, बहुत जल्दी उनका निदान हो जाएगा। बहुत से विभाग भी मौके पर नहीं पहुंच पाते, उसके लिए क्या है? नहीं, विभाग सभी आते हैं जी, हाजिरी सबकी रहती है। अगर कोई किसी कारणवश अगर कोई अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं होता, तो हम उसकी रिपोर्ट बना के अपने जिला कार्यालय में भेजते हैं। आपके सामने पुठर गाँव में एक समस्या सामने आई थी,
कोई गरीब परिवार था, कोई समस्या लेकर खड़ा था, जी जी उन्होंने बताया भी था भी इधर से उधर, इधर से उधर मेरे को चक्कर कटवा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखो क्या था, वो पहले फैमिली आईडी वालों के पास गया था, उन्होंने फैमिली आईडी वालों ने उनको अच्छे से गाइड किया। उसने मेरे को आके कहा, उस भाई साहब ने, कि वो ये कह रहे हैं ये आपका काम नहीं होगा। मैंने फैमिली आईडी वालों जो भी अधिकारी है उनको यहाँ मौके पर बुलाया, उनकी आपस में बात करवाई। उस फैमिली आईडी वाले ने उसको मतलब सारी की सारी चीज़ों से अवगत करवा कि भाई आपकी समस्या का निदान ऐसे होगा। जब मैंने उससे पूछा तो आपने मेरे को ये बात क्यों नहीं बताई, भाई आपको फैमिली आईडी वाले ने सारी चीज़ें बताई, आपने मेरे को सिर्फ यही बात बोली कि फैमिली आईडी वाले ने मेरी सुनाई नहीं की। तो उस टाइम उसने चुप्पी साध ली। लोगों को क्या अपील करोगे, अभी बहुत से गांव बचते हैं? देखो मैं तो यही अपील करूंगा, जो ये मोदी जी की गारंटी की जो वैन है, इसका बड़े जोश शुरुआत से मतलब इनका स्वागत करे, अभिनंदन करे। ये आपके सभी जैसे जिस भी गांव में जाती है वो आपकी समस्या का निदान करने के लिए जाती है, सरकार आपके द्वार। सर कई बार डिपो होल्डर हैं, जैसे कोटा बनता जी काम है, जी जी तो टाइम पे राशन नहीं पहुंच पाता, तो गांव वाले सोचते हैं भाई कई जगह देखे हमने कोटा भाई ये डिपो होल्डर खा गया, तो इसके बारे में क्या कहोगे भाई? टाइम पे देखो पूर्ति देखो नहीं हो देखो रही। देखो जो भी हमारे संज्ञान में जो मामला आता है, जी जी मैं ना तो डिपो होल्डर को चोर बताऊंगा, और ना मैं जो ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं कि भी राशन नहीं दिया, ना मैं उनको गलत ठहराऊंगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई समस्या हमारे पास लिखित में या हमारे संगठन में जिलाध्यक्ष के माध्यम से, किसी सांसद जी के माध्यम से, किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर सरकार के पास, संगठन के पास अगर कोई समस्या पहुंचती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं उसका निदान 1 या 2 दिन में अवश्य होगा। जी सर, धन्यवाद।